अब ये देखो मैंने क्वेश्चन लिया था, सॉल्व मैंने कर दिया है इसको, तुम लोगों से तो हुआ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखो, फिर से समझा रही हूँ। रवि बॉट 10 पेन फॉर ऑफिस एट द रेट ₹100। 100 का रवि ने अपने ऑफिस के लिए पेन खरीदे हैं। कैसे खरीदे हैं? बाय कैश, कैश में खरीदे हैं। तो आप कौन सा लेजर बनाओगे? ठीक है, तो लेजर हम बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट का। क्यों बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट का? ऑफिस इक्विपमेंट का भी तो लेजर बना सकते थे। ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर क्यों बनाते हो? जो ऑफिस की जरूरत का सामान होता है, जैसे कंप्यूटर, टाइपराइटर, फोटोस्टेट वाली मशीन होगी। तो ये क्या है? ये ऑफिस के लिए एसेट्स भी हैं, ऑफिस की जरूरत का सामान भी है। बट यहाँ पे तो ऑफिस के लिए वो पेन खरीद रहा है रवि, ये भी तो ऑफिस की जरूरत का सामान है। तो फिर हमने इसे क्यों नहीं ऑफिस इक्विपमेंट में रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो वो पेन है वो तो आप उसकी एक लिमिट है, वो खत्म हो जाएंगे, आपके किसी यूज के नहीं रहेंगे। उसी तरह से जैसे प्रिंटर में इंक पड़ती है ऑफिस के अंदर में ना, आप इंक लेकर के आते हो, कार्ट्रिज वगैरह जो भी प्रिंटर में पड़ता है, तो वो तो उसको आप स्टेशनरी अकाउंट में रखोगे क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगी ना, वो एसेट नहीं है, आप उसको कल को इन फ्यूचर में सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बनाया है यहाँ पे? स्टेशनरी अकाउंट बनाया। और स्टेशनरी अकाउंट का ग्रुप रखोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा आपका स्टेशनरी अकाउंट और क्रेडिट होगा आपका कैश। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप इसका एंट्री करोगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर? ये हमारा खर्चा है ना, स्टेशनरी का हमारा खर्चा है। आपने पेमेंट कर दी, आप उसको पेन को यूज करोगे, खत्म बात। फिर उसके बाद आपको नहीं, आपने चाय है, चाय के आप खर्चे डालते हो, वेजेस डालते हो, जो किसी को एक दिन का पर डे के हिसाब से लेबर जो पे करते हो, क्या तो वो वेजेस है, तो वो भी आपके लिए क्या होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। आपने आज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ कि जैसे ये एक्सपेंसेस है आपके, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, जो आपने खर्च कर दिए उसका आपको कोई यूज नहीं है। 100 रुपए में आपने 100 रुपए का चाय पी गए, कोई फायदा उसका? थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट हुई। क्या 500 रुपए का पिज्जा खा गए, वो चीज वापस नहीं आएगी, वो आपका खर्चा हो गया, वो एक्सपेंसेस मतलब। तो हमने क्या किया यहाँ पे? स्टेशनरी अकाउंट बनाया, ठीक है, और उसका ग्रुप रखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, पूछना होगा फिर से पूछ लेना, दोबारा समझा दूंगी, लेकिन जब मैं पूछूं तब आना चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि रवि बॉट 10 पेन फ्रॉम श्याम टू सोल्ड। ठीक है, रवि ने 10 पेन खरीदे, किससे? श्याम से। किस लिए? बेचने के लिए आगे। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज 100 रुपीज ईच, सॉरी 10 रुपीज ईच, 10 रुपए एक पेन का प्राइस है। ठीक है, तो कौन कौन सा आप लेजर बनाओगे? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क, ये आप लोगों ने पूछा कि इसमें फर्क क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो पेन खरीद रहा है अपने ऑफिस के यूज के लिए, अपने ऑफिस के लिए खरीद रहा है। यहाँ उसका पर्पस बेचने का नहीं है। यहाँ जो रवि पेन लेकर के आ रहा है अपने ऑफिस में ही उसको इस्तेमाल करेगा, बस बात खत्म उसकी, बेचने का कोई मकसद नहीं है उसका। बट दूसरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ रवि ने पेन तो खरीदे हैं, यानी यहाँ पे उसका स्टॉक ये हम मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो उसका पर्पस है ही नहीं बेचने का। बेचने का पर्पस होगा उसका आगे में, तब हम उसका स्टॉक मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि रवि बॉट 10 पेन फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदे हैं। तो श्याम क्या हुआ? वो पार्टी जिससे माल खरीदा है, यानी उसने जो पेन खरीदे हैं किससे? श्याम नाम के एक बंदे से खरीदे हैं। तो श्याम क्या हुआ? क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर हुआ। ठीक है, यानी वो पर्सन जो क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, जो आपको सामान सप्लाई कर रहा है, और जो सप्लायर है जो रवि को सामान दे रहा है, अपने आप को रवि की जगह पे रख के देखना है, ये सोचना है कि हाँ हम ही रवि हैं। तो आप क्या करते हो कि जब रवि की बात, पहला जो क्वेश्चन था मैंने आपको करवाया कैपिटल अकाउंट वाला, तो मैंने उसमें दिया था ना कि रवि जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर में। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, खुद को इमेजिन करो कि
मैं ही मालिक हूँ, तो आप क्या करोगे, जो फर्म क्रिएट करोगे, टैली के अंदर में आप काम करते हो, तो टैली में जो कंपनी बनाओगे उसमें रवि का नाम दोगे। तो कभी भी जो प्रोपराइटर होगा वो बार बार हम लोग नाम नहीं यूज करते प्रोपराइटर का, हम यूज करते हैं वो किस फॉर्म में पैसा किसी को दे रहा है या ले रहा है, कैश में डील कर रहा है, क्रेडिट में डील कर रहा है, क्रेडिट मतलब उधार कर रहा है, या फिर वो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, या गूगल पे, या जो कुछ भी है ना उसको कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है, बैंक का कुछ भी यहाँ पे डिटेल नहीं है। तो इसीलिए हमें ये पता चल गया कि ये जो एंट्री है हमारी क्रेडिट वाली एंट्री है, उधार वाली एंट्री है। तो टैली में आप क्या करोगे, F9 से परचेज की एंट्री डालोगे। परचेज की एंट्री होगी ना, बस मैंने यहाँ पे बॉट लिख दिया, आप उसी से कंफ्यूज हो गए कि क्या बनेगा, कौन सा लेजर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देती परचेज तो आपको उसी टाइम यू समझ में आ जाता भी अभी तो यहाँ पे परचेज अकाउंट बनना था, है ना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉट लिख दिया। स्कूल टाइम में भी यही, स्कूल में उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यही सोचते हैं, या कॉलेज में कई बार आते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया जी क्वेश्चन, नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपके आईक्यू लेवल के लिए सेट किया जाता है कि देखते हैं बच्चा इसको समझता है या नहीं। इसलिए कहती हूँ क्वेश्चन को समझो, 2-3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लो। मैंने पहले क्या बोला कि रवि बॉट 10 पेन, रवि ने 10 पेन खरीदे फ्रॉम शाम, शाम से खरीदे किस लिए, बेचने के लिए। ओके, शाम से खरीदे हैं बेचने के लिए, तो शाम से खरीदे हैं मतलब शाम वो पार्टी हुआ जो रवि को सामान सप्लाई कर रहा है, तो इट मींस शाम क्या हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर। आ गया आपका लेजर, कौन सा लेजर बनना था, सन्ड्री क्रेडिटर का। अब क्वेश्चन ये है कि इसका ग्रुप क्या आएगा, हमारा शाम का तो लेजर बनाएंगे और हमने उसका ग्रुप क्या रख दिया, सन्ड्री क्रेडिटर का। सॉल्व। अब दूसरा था कि उसने क्या किया था, बॉट किया है, तो इसीलिए अगर बॉट यानी कि खरीदा है, बाय बॉट, बॉट बाय का होता है ना फॉर्म्स, आप पढ़ के आए होंगे स्कूल में, बाय बॉट, बॉट का मतलब खरीदा, ठीक है। तो बॉट खरीदा उसने, इसीलिए परचेज अकाउंट बन गया। क्या परचेजेज अकाउंट लिख दोगे, परचेजेज अकाउंट का ग्रुप रहेगा, अंडरस्टूड होता है। परचेज का जो ग्रुप रहता है, चाहे आप जब जीएसटी वाले क्वेश्चंस करोगे आगे में, तो चाहे 18% है, 12% है, जो भी आप जीएसटी लगाओगे, ग्रुप हमेशा परचेजेस का, परचेज का परचेजेस अकाउंट ही रहता है, सेल्स का सेल्स अकाउंट ही रहता है, वो इधर उधर नहीं जाते हैं, ठीक है। यस मैम। तो ये इस तरह से आप लेजर बनाओगे, यहीं से क्लियर हो जाएगा। F9 करके आप अपने पीसी में, टैली में एंट्री कर दोगे। क्लियर। यस 10 मैम। पेन है, एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 10 पेन खरीदे उसने, तो कितने रुपए देगा 100। शाम को, कितने 100। हाँ 100, क्यों, एक पेन की कीमत 10 है, तो उसको 10 से गुणा कर दिया बस, हो गया, ठीक है। यस मैम। चलो अब एंट्री कर लो। ओके मैम। थैंक यू मैम।